और हमारी अगली खबर उन लोगों के लिए बेहद जरूरी है जिन्होंने सपनों के आशियाने के लिए अपनी जमा पूंजी किसी बिल्डर के हाथों में सौंप रखी है। खबर नोएडा के एक प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। खबर क्या है, आसान करके समझाते हैं। नोएडा में सुपरटेक कंपनी की ओर से तैयार की जाने वाली 80 मंजिला इमारत सुपरनोवा दिवालिया घोषित हो गई है। सुपरनोवा दिल्ली एनसीआर की सबसे ऊंची इमारत है और देश की 5 सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है। समझ सकते हैं कितना महंगा ये प्रोजेक्ट रहा होगा। कंपनी पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के 700 करोड़ रुपए बकाया थे, जिसमें 168 करोड़ की देनदारी को लेकर बैंक एनसीएलटी पहुंचा था। इतना ही नहीं, बिल्डर पर नोएडा प्राधिकरण का भी 2100 करोड़ रुपए का बकाया है। सवाल यह है कि अब उन बायर्स का क्या होगा जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रखा था, वो भी आपको समझाते हैं। पहली बात तो यह कि जिस सुपरनोवा प्रोजेक्ट को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, उसके बारे में जरा सा जान लेते हैं। सुपरनोवा 50 लाख वर्ग फीट में फैला रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट है। यह इमारत करीब 300 मीटर ऊंची बननी थी और कुल 80 मंजिल की बननी थी। यह इमारत जिसमें अब तक 70 मंजिल का निर्माण पूरा हो चुका है। जरा सोचिए, प्रोजेक्ट आखिरी स्टेज में पहुंचने के बाद दिवालिया हो जाए तो निवेशकों पर क्या बीतेगी। प्रोजेक्ट के दिवालिया होने से निवेशकों को नुकसान होने की आशंका है। हालांकि सुपरटेक की तरफ से एनसीएलटी में अपील करने की तैयारी चल रही है, जिसमें वो प्रोजेक्ट को दिवालिया न घोषित करने और प्रोजेक्ट को जारी रखने की मांग करेंगे। ऊंची मिक्स लैंड यूज 80 मंजिला सुपरनोवा दिवालिया घोषित हो गई है और इसके दिवालिया होने से करीब करीब 1000 से ज्यादा बायर्स है, उनको फर्क पड़ेगा। और इस समय आप तो तस्वीरों में देख सकते हैं, नोएडा में ये सुपरनोवा की 80 मंजिला इमारत तैयार हो रही थी और दिवालिया घोषित हो गई। दरअसल में बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लोन लिया गया था, 168 करोड़ रुपए का ये ऋण था और ये नहीं चुकाया गया, जिसके चलते एनसीएलटी गए और एनसीएलटी में दायर याचिका के बाद आईआरपीएन नियुक्त कर दिया गया है। और अब ये पूरी जो 80 मंजिला इमारत आप देख पा रहे हैं, ये जो है वो दिवालिया घोषित हो गई है। ये सुपरटेक का प्रोजेक्ट है सुपरनोवा और ये एकदम प्राइम लोकेशन पे है नोएडा के सेक्टर 96 में। आपको बता दें कि ये 80 मंजिला प्रस्तावित थी, 70 मंजिला करीब बन चुकी है। साल 2011 में 70,000 वर्ग मीटर भूखंड आवंटित हुआ था और इसका भूमि का जो कुल भाग है 27% वो आवासीय तौर पे इस्तेमाल होना था और 73% जो है वो मिक्स लैंड था, यानी उसमें कॉमर्शियल था, उसमें पेंट हाउस थे, उसमें दुकानें थी, उसमें शॉप थी, बड़े बड़े इसमें मॉल का भी प्रोजेक्ट है। लिहाजा अब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो गया और ऐसा माना जा रहा है कि 1000 बायर्स पर अब काले बादल मंडराने लगे हैं। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। दरअसल बिल्डर जब भी दिवालिया होते हैं तो इसका खामियाजा छोटे छोटे निवेशकों को उठाना पड़ता है। खैर, सुपरनोवा बेहद लग्जरी और बहुत महंगा प्रोजेक्ट था, यानी इस प्रोजेक्ट में भी हजारों बायर्स का फंसना तय माना जा रहा है। अब तक 1000 फ्लैट खरीदारों को फ्लैट का कब्जा मिल चुका है, लेकिन कुल 2000 से अधिक फ्लैट बायर्स का पैसा यहां पर फंसा हुआ है। देश के मशहूर हस्तियों ने इसमें अपना पैसा लगा रखा था, फ्लैट खरीदे थे, क्योंकि यहां पेंट हाउस की कीमत 12 से 18 करोड़ तक है। बिल्डर दिवालिया होने से फ्लैट मिलने पर अब संकट मंडरा रहा है, जिससे सीधे वो लोग प्रभावित होंगे जिन्होंने यहां पर निवेश किया था। सुपरटेक बिल्डर इसी का प्रोजेक्ट है सुपरनोवा, लेकिन ये बिल्डर पहली बार विवादों में नहीं आया है। कब कब विवादों में आया है ये भी आपको समझाते हैं। याद कीजिए वो तस्वीर जब बहुमंजिला इमारत को कोर्ट के आदेश पर ढहा दिया गया था। हम बात कर रहे हैं ट्विन टावर की। तस्वीरें देखकर आपको भी याद आ गया होगा, जिस ट्विन टावर को गिराया गया था उसे भी इसी बिल्डर ने बनाया था। इसके अलावा सुपरटेक के करीब 18 प्रोजेक्ट अभी तक दिवालिया हो चुके हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलाना बिल्डर, फलानी कंपनी दिवालिया हो गई है। कहने को तो ये एक शब्द है, लेकिन जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो उससे जुड़े न जाने कितने परिवार प्रभावित हुआ करते हैं। चलिए समझते हैं कि कोई कंपनी कब दिवालिया होती है। जब कोई कर्जदार कर्ज चुकाने में सक्षम ना हो, या कर्जदार कंपनी भी हो सकती है या व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर तब दिवालिया घोषित किया जाता है जब देनदारी संपत्ति से कहीं ज्यादा हो जाए। कई बार कर्जदार खुद को दिवालिया घोषित करता है, जबकि तमाम मामलों में कर्ज देने वाली संस्था दिवालिया घोषित करने की अर्जी देती है। जब किसी कंपनी को दिवालिया घोषित किया जाता है, तब कोर्ट एक आईआरपी यानी कि समाधान अधिकारी को नियुक्त करता है, जो संपत्ति बेचकर कर्ज को चुकाता है।
कर्ज के अलावा अगर कोई और टैक्स वगैरह होते हैं तो उसे भी नीलामी से वसूल किया जाता है। अगर पैसा फिर भी बच जाए तो बचा हुआ हिस्सा राज्य या फिर केंद्र सरकार के खाते में चला जाता है।